अजीम पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? प्रेज़ लॉर्ड। गालबन शादियों का सीजन है और सरप्राइजिंगली आज बहुत कम लोग आए हैं। सो अपने साथियों को ये जरूर बता दें, जब अटेंडेंस मार्क होती है तो बाद में ये उज़र पेश किया जाता है। मैं तो सिर्फ 2 छुट्टियां की थी इसमें। हमारे पास वो सारी लिस्ट होती है, अटेंडेंस शीट है जिसमें आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है। अटेंडेंस इंतहाई कम होने से सर्टिफिकेट रुक सकता है, इसलिए खुद भी एहतियात करें, दूसरों को भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक से एक खुदा की खादमा हमारे पास आ रही हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स हमारे पास होंगी। डिटेल आपको बता दी जाएगी और उनकी शबी भी आपको बता दी जाएगी। दुआ में याद रखिएगा कि हम सब उनकी मिनिस्ट्री से पाकिस्तान में कलीसियाओं में बरकत हासिल करें। आमीन। सो हम जो सीख रहे हैं वो होमिलेटिक्स के तलक से है। होमिलेटिक्स का मतलब है आर्ट ऑफ प्रीचिंग। आर्ट ऑफ प्रीचिंग। सो पेशतर इसके कि आर्ट ऑफ प्रीचिंग देखूं और आपके साथ शेयर करूं। हमारे दरमियान एक होनहार तालिबा मौजूद है और इसका रिजल्ट आया है। मैं चाहता हूं कि आप सब अगर उसके लिए तालियां बजा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। किसके लिए? किसके लिए? आज मीटिंग के सामने आए। एंजलीन अकरम, हम इसको रिंकू कहते हैं। 1100 में से 1051। ऐसे ही है रिंकू। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। 1051 नंबर लिए हैं। मेरा ख्याल है कि बीएफसी की तारीख में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली एंजलीन है। गॉड ब्लेस यू। और ज्यादा पढ़ें और खूब पढ़ें। हमारे लिए ये फख्र की बात है। हम बिब्लिकल फेथ चर्च में बच्चों को जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि वो ज्यादा पढ़ें, खूब पढ़ें, नाम रोशन करें। और हमारा दिल इस बच्ची की इस एफर्ट से, इस अचीवमेंट से इंतहाई खुश है। और बीएफसी का जो अवार्ड है वो बाद में दिया जाएगा। ये सियासी अवार्ड नहीं है, ये असल अवार्ड है। ये जरूर हम रिंकू को देंगे कि इतने अच्छे मार्क्स ये हमारे लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने आगे एग्जाम देने हैं, उनके लिए भी एक मशले राह है। हम बस ऐसे ही उज़र पेश करते रहते हैं कि सानू कितने नौकरी मिलनी, हमारे कौन से नंबर आने हैं। ऐसा नहीं है, होता भी है, लेकिन ये जरूर आप याद रखिए, खुदा आपको, आप जहां कहीं भी हैं, माइटली यूज कर सकता है। आमीन। तो चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, होमिलेटिक्स, आर्ट ऑफ प्रीचिंग। अब देखें, मैट्रिक के पेपर तो बहुत से बच्चों ने दिए होंगे।
क्या सबके 1000 से ऊपर नंबर आए होंगे जी? किसी के 600 भी तो आए होंगे ना, 550 वाले भी होंगे। कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर स्टार लगा होगा, बदनामी का निशान। स्टार समझ है, हमारे जमाने में होता था, रियाती नंबर दे के 30 नंबर आते थे, 3 नंबर वो खुद डाल देते थे, तो स्टार पूरी जिंदगी वो स्टार लगा रहता था। आज के दौर में अगर स्टार लगता है, अच्छे वाला स्टार, तो वो तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन हमारे जमाने में जो लगता था वो बदनामी का दाग होता था। तो और किसी नंबर पर नजर नहीं पड़ती थी जब ओए आ गया है, अरे 3 नंबर मिले। सो ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आर्ट ऑफ प्रीचिंग का मतलब यह है कि आप इस तरीके से कलाम पेश करें, इस तरीके से खुदा का कलाम पेश करें कि लोगों की जिंदगियां बदलें। हमें कलाम तो सारे ही सुनाते हैं, प्रीचिंग भी बहुत से लोग करते हैं, चर्चेज भी सारे बनाते हैं, चर्च बिल्डिंग भी बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने का ढंग कोई कोई जानता है। ऐसे ही है ना। समटाइम्स हम सिर्फ ये कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, गुजारा करना। नो, खुदा के कलाम के ताल्लुक से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें आप गुजारा मत ढूंढें, इसमें आपको मेहनत करनी है। सो अभी जो टॉपिक आपके साथ शेयर करना है वो है प्रिपेयरिंग टू प्रीच। अपने आप को तैयार कैसे करना है। उर्दू में आप खुद लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इसी तरह से लिख लें, प्रिपेयरिंग टू प्रीच। मनादी की तैयारी, कैसे अपने आप को तैयार करें। जब हम तैयारी को देखते हैं तो इसके लिए खास तौर पर जो बातें अभी आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि हमने खुदा के साथ राब्ता करना है या राब्ता रखना है। फिर हमने लोगों के साथ राब्ता रखना भी साथ साथ मैं बताऊंगा, और फिर आपने बाइबल के साथ राब्ता रखना है। वी मस्ट कनेक्ट आवर सेल्स। क्यों? हम प्रीचिंग का काम करना चाहते हैं। जब हम प्रीचिंग की तैयारी करेंगे तो ये आप नोट कर लीजिए आप साथ साथ, और जो तस्वीर लेना चाहते हैं इसकी वो जरूर आप ले लीजिएगा। जब ये मुकम्मल हो जाता है तो आप नोट कर लीजिए साथ साथ, और बाद में आप बेशक इसकी तस्वीर भी ले लीजिए। अ पर्सन इन कांटेक्ट विद गॉड, एक शख्स जो प्रीचर है उसने खुदा के साथ कनेक्ट रहना है। कैसे? कैसे खुदा के साथ हम कनेक्ट रह सकते हैं और कैसे हमने खुदा के साथ कनेक्ट रखना है। ये लफ्ज पढ़ सकते हैं अब, ये क्या लिखा है? सीकिंग, मतलाशी रहना है, तलाश करनी है, जुस्तजू करनी है। किसके साथ राबता रखने की? अब देखिए बहुत से लोग प्रीच करते हैं, आपने शायद ये सुना हो, राती मैं फैसलाबाद सा, अज मैं इत्थे तुहाडे नाल कलाम सुनाण आ गया, ते तैयारी तुहां किदों कीती? बाद दफा वो फड़ मारने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आपने तलाश में रहना है, टाइम निकालना है, ताकि खुदावंद अपने खुदा के हजूर में बैठ सकें। सीकिंग, एक शख्स जो जुस्तजू करेगा, जबूर 42 में लिखा है, मेरी जान खुदा की प्यासी है, मैं कब अपने खुदावंद के हजूर जाऊं।
सीकिंग, जुस्सू करनी है, तलाश करनी है। क्यों तलाश करनी है? देखिए, जब आप प्रीच करना चाहते हैं, पेशतर इसके कि आप प्रीच करें, सबसे पहले आपने अगर राब्ता रखना है तो खुदा से। अ पर्सन इन कांटेक्ट विद गॉड, इसका मतलब है सीकर है वो, सीकिंग, ताकि रूल कुदस गाइड कर सके। रूल कुदस आपको गाइड करेगा। रूल कुदस क्यों गाइड करेगा? किस काम के लिए? ये चार्जिंग नहीं आई, देखो। हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। सो पहली बात जो हम सीख रहे हैं, अ पर्सन इन कांटेक्ट विद गॉड, उसने मुतलाशी रहना है। क्यों मुतलाशी रहना है? ताकि रूल कुदस की गाइडेंस मिले। फी जमाना रूल कुदस की गाइडेंस इंतहाई जरूरी है चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए, प्रीचर्स के लिए, टीचर्स के लिए। अगर हम रूल कुदस की गाइडेंस रिसीव करेंगे, रूल कुदस हमें गाइड करेगा और यूज भी करेगा। आप सब जानते हैं माल 1:8 में, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो 3 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं कि रूल कुदस अगर आप प्रीच करना चाहते हैं, 3 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं ताकि रूल कुदस आपको गाइड करे। नंबर 1, टू रिफ्रेश, ताजा होने के लिए, ताजा दम होने के लिए। बाज़ दफा ये बयान किया जाता है कि रात को मैं इस्लामाबाद से आया, फिर मैं मीटिंग के लिए चला गया, वहां से मैं आया, फिर एक घर शुक्रगुजारी से चला गया। क्या होना चाहिए? वेट, रेस्ट करें। प्रेशर इसके कि खुदा आपको यूज करे। ये कोई प्राइड वाली बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, 90s की बात है, 90s, यूं कह लीजिए कि 94-95 की बात है। मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे, हमारी हफ्ते में 52 मीटिंग्स होती हैं। सुन रहे हैं आप? हफ्ते में कितनी मीटिंग? मैं कुछ खुदादा खौफ करूं, 52 मीटिंग्स हफ्ते में। मैंने कहा ये आपके लिए फायदे की बात नहीं है, ये नुकसान की बात है। हमसे पहले उन्होंने कहीं मिनिस्ट्री का आगाज किया, लेट 80s में। आज तक 2021 तक और आज के दिन तक नो चर्च। कलीसिया है, आज तक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके। मैंने उस वक्त उनको कहा वेट, अभी मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं तो प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री में 96 से आया। उनको मैंने उस वक्त कहा कि ऐसा ना करें, ये बहुत ज्यादा है। बाद में उनको ख्याल आया, और काफी देर के बाद। तो अब वो कहते हैं कि पास्टर साहब आपने बहुत अच्छा फैसला किया। मैंने कहा हूं तुसी ना शुक्रगुजारी कराया करो, जो कुछ तुहां करना ही वो कर छड़िया आया। अब आप शुक्रगुजारी करें। याद रखिए, आपके लिए जो गोल्डन टाइम है मिनिस्ट्री के लिए, वो 30 से
40 या 45 तक है, इससे ज्यादा ऊपर मत जाइए। बात समझ रहे हैं? 30 से 45 आपका गोल्डन पीरियड है। 50s के बाद फिर शुक्रगुजारी, पोली पोली शुक्रगुजारी कर रब्बा तेरा शुक्र है। जितना जोर मारना है वो इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। खुदा किसी को किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर यह कहता हूं कि जो काम आप जोरदार 30 से 45 तक कर सकते हैं, वो बाद में शायद ही आपको वक्त मिले। बाद में किसी और तरीके से आप काम करें। एक जमाना होता है कि बंदा खिलाड़ी होता है, ऐसा ही है ना? जब यंग है तो वो क्या है, अगर फुटबॉल खेलना है तो वो खूब किक्कें लगाएगा, क्रिकेट खेलना है तो बॉलिंग भी करा लेगा, बैट भी, छक्के भी मार लेगा। एक वक्त आता है कि बंदा खिलाड़ी नहीं रहता, अगला लेवल आ जाता है, उसको कहते हैं कोच। बंदा कोच बन जाता है। तो जब कोच बनता है तो कोच को भी मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन वो ताकत नहीं होती जो खिलाड़ी की होती है। तो कोच क्या करेगा, बॉलिंग भी करा लेगा, छक्का भी कोशिश करके ना लगा ही लेगा, चौका भी मार लेगा, लेकिन उसके पास टेक्निक जरूर है। यानी वो मैदान में भी उतरेगा, खिलाड़ियों के साथ वो खेलेगा भी, लेकिन वो एनर्जी नहीं होगी, तजर्बा जरूर होगा। उससे अगला लेवल क्या आता, सिलेक्टर। खिलाड़ी, कोच और सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या करता है, वो अब किके नहीं लगा सकता, वो कुर्सी पे बैठ के ये बताएगा, ओ मुंडा चंगा है, ओ कुड़ी ठीक है, ओनू ए पोजीशन दे दे, इनू ए पोजीशन दे दे। सो इसी तरह से मिनिस्ट्री में एक जमाना होता है कि आप खूब जोर लगाते हैं, वेल डन। एक जमाना आता है आप कोच की पोजीशन पे आते हैं, और एक जमाना आता है कि आप सिलेक्टर होते हैं। आप देखते हैं और बता देते हैं कि ये बंदा इस खिदमत के लिए कमाल। सो रूल कुदस आपको गाइड करेगा किस काम के लिए। 3 बातें सीखनी है। रूल कुदस क्या करेगा, नंबर 1 रिफ्रेश करेगा। क्या हमें रिफ्रेश होने की जरूरत है कि नहीं? रिफ्रेश होने की जरूरत है। गर्मी लगी हो, किस चीज की जरूरत है? जोर से बोले। एयर कंडीशनर के पानी? पानी जो अंदर से ताजगी दे। रूल कुदस आपको अंदर से ताजगी देगा। आमीन। इसलिए लोग के ये बाहर से ताजगी मिल जाएगी, ठंडा ठंडा लगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको उस वक्त होगी जब अंदर ठंडक होगी। रूल कुदस आपको अंदर से ताजगी बख्शता है, बाहर का माहौल कभी भी फिट नहीं होगा। रूल कुदस आपको अंदर से एनर्जाइज कर देगा, पावर दे देगा, ताजगी दे देगा। इसलिए आपने ये याद रखना है कि हमने खुदा के साथ राबते में रहना है, ताकि रूल कुदस हमें गाइड करे। गाइडेंस के लिए जरूरी है कि हमें रिफ्रेश करे और फिर हम पर रिवील करे। रिवील का मतलब समझते हैं, भेद जाहिर करे, छुपी हुई बातों को जाहिर करे, जरूरत को जाहिर करे। जब चरणों में बैठेंगे तो फिर ही है ना, कदमों में बैठेंगे तो फिर हमें रूल कुदस गाइड करेगा, रिवील करेगा। जब हम रूल कुदस की कुदरत को देखते हैं तो रूल कुदस सुपरनेचुरली हमें रिफ्रेश करता है और हम पर चीजों को रिवील करता है। और जब हम रूल कुदस के हजूर में इस तरह से बैठते हैं कि हम रूल कुदस को अलाउ करें कि वो हमें अपनी कुदरत से
अपने जोर से ब्लेस करे, तो फिर जब आप खुदावंद के लिए यूज होंगे तो फिर लोग भी देखेंगे, लोग जानेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि वाकई खुदा ने ये भेद इस शख्स पर जाहिर किया। तीसरी बात, टू रिस्ट्रेन। टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब है पाबंद हो जाना, रिफ्रेश, ताजा हो जाना। टू रिवील, रूल कुदस इसलिए आपको गाइड करेगा, टू रिवील, भेद की बातें आपको बताएगा। टू रिस्ट्रेन, आपको पाबंद बनाएगा। पाबंद का मतलब क्या है? आप इधर उधर भागते नहीं फिरेंगे। यू विल स्पीक टू द पॉइंट, फोकस रहेंगे, टेक्स्ट पे रहेंगे, पैसेज पे रहेंगे, हवाले मतन पे रहेंगे। और ये वो गाइडेंस है जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। ये उस वक्त मिलेगी जब आप खुदावंद के हजूर में बैठेंगे। सो प्रीच करने से पहले किससे सबसे पहले राब्ता करना है? खुदा के साथ। टू कांटेक्ट विद गॉड, ठीक है। दूसरे नंबर पर, अ पर्सन इन कांटेक्ट विद पीपल, लोगों से भी राब्ता रखना है। प्रीचिंग के लिए खुदा से भी राब्ता, खुदा के लोगों से भी राब्ता। इसका मतलब क्या है? अगर खुदा से राब्ता है तो क्या है? सीक, सीकिंग। अगर इंसानों के साथ राब्ता है तो इसको नोट कर लीजिए, सर्विंग। खुदा के साथ सीकिंग, इंसानों के साथ राब्ता रखना है, सर्विंग। खुदा से सीखें, इंसानों की खिदमत करें। जब हम इंसानों के साथ खिदमत के मैदान में आते हैं प्रीचिंग के लिए, तो यहां भी 3 लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। जैसे खुदा की हजूरी में हमें 3 खास एरियाज में खुदा ब्लेस करेगा, उसी तरह से इंसानों के साथ राब्ते में भी नंबर 1, विजिटेशन। विजिटेशन का मतलब क्या है? ये बहुत से पासबानों का मशगूल मशगला है। सारे काम छड़ देंगे, विजिट कदी नहीं छड़न। वजह क्या है जी? वजह आप सबको पता है। विजिट करना एक ब्लेस्ड अमल है। लोगों के साथ राब्ते में रहने का मतलब है यू हैव टू विजिट देम। चर्च इज ओके, शख्सी कांटेक्ट। नाम आपने कभी सुना? समटाइम्स लीडर के साथ जब बात होती है तो मैं वैसे ही बस ऐसे पूछ लेता हूं, सिर्फ थोड़ा टेस्ट करने के लिए। वो शख्स जो बैठा है वो क्या नाम है उसका? तो जवाब पता क्या मिलता है? और मोटा जे और लम्बा जे। एक हो निशानी, और गंजा जे। ये किन की बात हो रही है? अपने लोगों की बात हो। अगर विजिट होगा, पर्सनल कांटेक्ट होगा, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे मोटा जया, लम्बा जया, गंजा जया, कौड़ा जया। फिर आप क्या कहेंगे? बाय नेम। होना क्या चाहिए? लोगों के साथ इस तरह से राब्ता उस्तवार रखें, आपके विजिट शेड्यूल में ऐसे हो कि उनके नाम आपको याद। कुछ चर्चेस, बड़े चर्चेस हैं, उनमें मुश्किल है इस तरह से नाम याद रखना। अगर एक छोटा चर्च है, छोटे चर्च का मतलब है
तादाद में। अगर एक छोटा चर्च है, वहां आपके लिए ज्यादा आसानी है हर बंदे का नाम आपको याद हो, बजाय इसके कि आप अपना कोई नाम रख दें, उनके नाम आपको याद। सो कोशिश कीजिए राब्ता रखें, लोगों के साथ राब्ता। दूसरे नंबर पर लोगों के साथ राब्ता आप रख सकते हैं इवेंजलिज्म के जरिए से, अननोन लोगों के साथ। इवेंजलिज्म चर्च में टीचिंग है, इवेंजलिज्म बाहर है, बाहर आप बनाती करें। आने वाले दिनों में खुदावंद के फजल से जैसे गुहावा में प्रोग्राम किया गया, 29 तारीख का महमूद बूटी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया गया। वी हैव फिक्स्ड द प्रोग्राम, इश्तिहार बन गया है। आज सारा दिन इसी कामों पे लगे रहे। इवेंजलिज्म, इवेंजलिज्म में क्या होगा, आप लोगों से राब्ता रखेंगे। खुदा से भी राब्ता प्रीचर के लिए जरूरी है, खुदा से भी राब्ता और लोगों से भी राब्ता, विजिटेशन के जरिया से और इवेंजलिज्म के जरिया से, ताकि एडिफिकेशन हो। एडिफिकेशन समझते हैं, तरक्की, एडिफिकेशन तरक्की, बढ़ावती। सो एक प्रीचर को यह जानना है, उसने खुदा से भी राब्ता रखना है और उसने लोगों से भी राब्ता रखना है। जब खुदा से राब्ता रखना है तो इसका मतलब क्या है, सीख। इंसानों के साथ राब्ता रखना है तो इसका मतलब क्या है, सर्व। सर्व क्यों करना है, उनको विजिट किया जाए, सर्विंग है, उनको इवेंजलाइज किया जाए, सर्विंग है, उनकी तरक्की का बायस बना जाए, सर्विंग। समझ आ गई? अभी दो चीजें आपको बताइए। तीसरा, स्क्रिप्चर से भी राब्ता रख रहा है। पहले नंबर पर किससे, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर स्क्रिप्चर से, बाइबल से भी राब्ता रख रहा है। आप कहें बस खुदा मैनू दस दे, ठीक है बता सकता है, लेकिन साबित कहां से होगा? इसका सहारा आपके लिए जबरदस्त है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। A person in contact with scripture, a person in contact with scripture, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई ये चीजें। A person in contact with God, a person in contact with people, a person in contact with scripture, बाइबल के साथ। अगर एक शख्स बाइबल के साथ, स्क्रिप्चर के साथ कांटेक्ट में है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा सर्चिंग। तीनों ऐसे है ना, सीकिंग, सर्विंग, सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या है? तलाश करनी है, हवाले तलाश करने हैं, रेफरेंसेस तलाश करने हैं, ताकि जो मौजू पिक किया गया है, चुना गया है, उसके साथ रिलेटेड रेफरेंसेस कौन से हैं, बेस्ट रेफरेंस कौन सा है, फिर ही तो बात बनेगी। ये तो नहीं कि आप ये कहें पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर की पहली आयत में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में इंसान को बनाया, आसमान और जमीन को बनाया, और उसके बाद आप कहानी कहीं और ले जाए। आप पैदाइश 2:18 की बात शुरू करके कहानी कहीं से शुरू करें, इख्तिताम कहीं और कर दें। 2:18 में क्या लिखा है? हाँ,
आदम का अकेला रहना, वैसे इन्होंने दिनों च कला रहना चंगा है कि नहीं? कल फेसबुक बंद हो गया था, कितने लोगों को पता? व्हाट्सएप बंद, फेसबुक बंद। सुबह मैंने एक पोस्ट देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि कल क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप बंद था, तो आज आपके वालिदैन आप में से किसी को अस्पताल तो नहीं लेकर गए, बीमार तो नहीं हो गए कि फेसबुक नहीं मिला, व्हाट्सएप नहीं मिला। किसी शख्स ने पादरी हिजकेल साहब से एक क्वेश्चन किया, चाई चाई पादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट है फेसबुक पे? कहते जी मेरा अकाउंट है फेसबुक पे। कहते हैं वो फेसबुक पे तो नहीं है, ये फेसबुक है, फेसबुक में मेरा अकाउंट मौजूद है। वो कहते हैं मेरा फेसबुक में अकाउंट नहीं। सो स्क्रिप्चर के साथ राब्ता बड़ा जरूरी है। अगले साल जनवरी से पहले कोशिश करेंगे कि ये पहले प्रिंट हो जाए। एक कैलेंडर आपको दिया जाएगा, पूरे साल में आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब की पहली आयत से लेकर मुकाशवा की किताब के 22वें बाब की आखिरी आयत तक। कितने सालों में कर लेंगे? नहीं ना पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन अगला साल 2022 हम सब के लिए एक चैलेंज होगा, पूरी बाइबल हमने पढ़नी। बिब्लिकल फेथ चर्च को मैंने प्रिंट करके दे देने हैं, अभी अगले महीना में मैं इसको सारा स्टफ जो है मेरे पास है वो प्लान आउट करके, और इसका टाइटल बड़ा खूबसूरत है, डे एंड नाइट विद द किंग। डे एंड नाइट विद द किंग, बादशाह के साथ सुबह और शाम के वक्त, या सुबह और शाम बादशाह के साथ। कितना अच्छा लगता है। उसके लिए होगा क्या, डे के लिए रेफरेंसेस हैं वो दिन में पढ़ें, रात के लिए रेफरेंसेस हैं वो रात को पढ़ें। ये नहीं कि रात वाले दिन को पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक प्लान किया गया है कि इतने चैप्टर आप दिन के वक्त किसी भी वक्त पढ़ लें, और ये रेफरेंस आपने रात सोने से पहले पढ़ना है। सो टाइटल बड़ा खूबसूरत है, डे एंड नाइट विद द किंग, बादशाह के साथ सुबह और शाम। हालेलुया। वैसे तो तो गाते हैं, शाम सुबह दोपहरा नो मैं फरियादा गुजारा। सो इसको अगले साल आपके लिए चैलेंज, मेरे लिए ये चैलेंज होगा, हम सब पैदाइश की किताब से मुकाशवा की किताब सारे के सारे पढ़ लेंगे, और कैलेंडर उनको दिया जाएगा जो पढ़ना चाहेंगे। रोजाना टिक लगानी है, इतना पढ़ लिया तो पढ़ी जाएगी पूरी बाइबल कि नहीं? वैसे पूरी जिंदगी आप नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे पक्का पता, लेकिन आपको इस साइड पर लगा देंगे तो 2022 में आप सारी बाइबल पढ़ लेंगे। और आप कहीं भी अगर कोई आपसे पूछे बाइबल पढ़ ली, तो हाथ खड़ा, हाँ जी पढ़ ली जनाब। इसको फिर रिपीट करेंगे, हर साल हम एक दफा बाइबल पढ़ लेंगे। जितनी साल भी जिंदगी है, बाइबल पढ़ते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। आमीन। अभी क्या सीख रहे हैं? अ पर्सन इन कांटेक्ट विद स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर क्या है? बाइबल है। कितनी किताबें हैं? कितनी है? 66। अगर कोई रोमन कैथोलिक है तो माजरत के साथ हम 66 पे ही तकिया करेंगे। आप चुपके से बेशक 72 कह दें, कोई बात नहीं। हम किस पे भरोसा रखेंगे? कितने, अब कितने किताबें हैं? 39 और 27। पुराने नामे में 39 हैं। ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे में कर लिया इन्होंने, न्यू टेस्टामेंट भी किया। ओके,
39, 27, टोटल 66। कितने चैप्टर हैं टोटल? शायद ये आपने पहले पढ़ा हो। 1100 जी, 1100 उर्दू में पढ़े। 1100, इसलिए मैं कह रहा हूं 1189 नहीं कहना, 1189। वो ही जड़ा 2-3 वाला होगा 89। 79 कहें तो वो क्या होगा? वो 79 होगा। ठीक है, मिस रिफर ठीक है ये, क्योंकि टीचर भी है ना यहाँ पे। सो 1189 चैप्टर्स हैं, पढ़ लेंगे अगले साल। अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं वेरी गुड, लेकिन मेरे दिल में ये डिजायर है कि अगले साल जनवरी से दिसंबर में आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तमाम बाइबल स्टूडेंट्स को, बीएफसी के जो चर्च के लोग हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उनको मैं देते रहूंगा। सो आपके लिए हम पहले प्रिंट कर लेंगे। 66 किताबें हैं, 1189 चैप्टर्स हैं, और इसमें अगर आप आयतें नोट करना चाहें तो ये भी नोट कर लें, ज्यादा नहीं है। 31,176 वर्सेस हैं। 31,176 वर्सेस हैं। किसी जमाना में ये बड़ी बहस थी, अभी भी बहस है, कि जब ये कहा जाता है कि जब 32,000 से ज्यादा वादे हैं, कहते हैं आयता थे 31,000 वादे 32 का आके जोड़। सोचने वाली बात है ना। आप जरा कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ें, बाज दफा एक एक आयत में 8-8 वादे लिखे हुए, एक आयत में कितनी कितनी बातें लिखी हैं। मैं आयात की बात कर रहा हूं। 31,176। लेकिन ये कोई मुसद्दका बात नहीं है। कोई कहता है ये 8,000 वादे हैं, 7 जितने भी हैं, खुदा के कलाम के हर आयत वादा है। हमें हर आयत वादा है। तो अगर आप 32,000 भी कहते हैं, इसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं। कुछ आयतें बड़ी बड़ी लंबी है, खत्म ही नहीं होता नाल, कुछ आयतें छोटी भी हैं। सो 31,176 वर्सेस। बाइबल मुकद्दस 2,930 पर्सनैलिटीज के बारे में बताता है। अननोन अलग है। 2,930 पर्सनैलिटीज हैं जिनके नाम नोट किए गए हैं, नाम लिखे गए हैं बाय नेम। अ पर्सन इन कांटेक्ट विद स्क्रिप्चर। जब कांटेक्ट में रहेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ आएगी। और अगले साल खुदावंद के फजल से डे एंड नाइट विद द किंग आप सबके लिए, और आप, मैं समझता हूं खुश नसीब होंगे, इवन पादरियों से ज्यादा खुश नसीब होंगे कि आपको बाइबल स्टूडेंट होने के नाते आपको ये मटेरियल मिलेगा। कि हो सकता है पादरियों तो टाइम ना मिले पूरी बाइबल पढ़ने का, आपको टाइम मिल जाएगा, आप पूरी बाइबल पढ़ें। पास्टर भी पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, पढ़ते ही जाएंगे, हर साल हम इसको रिपीट करें। सो 3 बातें सीखिए। नंबर 1, पर्सन इन कांटेक्ट विद गॉड। नंबर 2, पर्सन इन कांटेक्ट विद पीपल। अ पर्सन इन कांटेक्ट विद स्क्रिप्चर। अगर खुदा से राब्ता हो जाए, इंसानों से राब्ता रखना है और बाइबल में सर्च करनी है, मकसद क्या? जब आप बाइबल पढ़ लेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसके बाद फिर आपने प्रीच करना है। बात समझ आ रही है? बिफोर यू प्रीच गॉड, पीपल, बाइबल। फिर आपने क्या करना है? आपने एक बाइबल का पोर्शन सिलेक्ट करना है प्रीचिंग के लिए।
और जब आपने प्रीचिंग करनी है तो ये बातें आपने कभी नहीं बोलनी। नंबर 1, खुदा की मर्जी। नंबर 2, लोगों की जरूरत। नंबर 3, प्रीचर की अपनी डेवलपमेंट। आपने अपनी भी डेवलपमेंट करनी है। 3 बातें याद रखनी है, खुदा की मर्जी, लोगों की जरूरत, आपकी अपनी शख्सी तरक्की। और ये कब पता चलेगा? कैसे खुदा की मर्जी जानेंगे? कैसे लोगों की जरूरत का पता चलेगा? स्टडी करने से। कैसे आपकी तरक्की होगी? स्टडी करने से। क्या स्टडी करना है? स्टडी करना है वो पैसेज, वो टॉपिक, वो टेक्स्ट जो आपने प्रीच करना है। दूसरी साइड पे भी यही है, दोनों साइड पे यही है। ये नहीं, आपने फोकस करना है कि आप इधर उधर ना फिरें, टू द पॉइंट चलें। खुदावंद यकीनन आपको अपने जलाल की कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा। आमीन। अगर आप अच्छे प्रीचर बन जाएं, अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, अच्छे लोग बन जाएं, अगला हिस्सा जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिब्लिकल रिवार्ड्स। रिवार्ड पसंद है? रिवार्ड क्या होता है? अजर। उर्दू में अगर आप लिखें तो अजर। अब देखिए, साल्वेशन क्या है? निजात खुदा की तरफ से फ्री गिफ्ट है, हमारे कामों की बिना पर नहीं। इट्स अ फ्री गिफ्ट। रूल कुदस फ्री गिफ्ट है, ये खुदा की तरफ से। रिवार्ड कैसे मिलेगा? जब आप काम करेंगे। रिवार्ड किसका होगा? कामों का। और काम आपके अच्छे कब होंगे? जब आप खुदावंद में होंगे। बहुत से लोग कामों की बड़ी बात करते हैं और ये कहा जाता है उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना, और फिर यकूब का रेफरेंस भी दिया जाता है, ईमान बगैर अमाल के। बातें सारी दुरुस्त है। जब हम मुकाशवा की किताब देखते हैं तो वहां पर 21वें बाब में किताबों का जिक्र है और किताब का जिक्र है। किताबों का जो जिक्र है उसका मतलब है अमाल की किताबें। जब किताब का जिक्र है तो इसका मतलब है जिंदगी की किताब, बर्रा की किताब, जिसको किताब हयात भी कहा जाता है। किताब हयात में नाम आपका उस वक्त लिखा जाता है जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं। अमाल की जो किताबें हैं ये अलग हैं, ये रिवार्ड्स की किताबें हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग जब रिवार्ड्स को, कामों को देखते हैं तो कहते हैं नहीं है बंदा ठीक नहीं। वो यहीं पर बैठ के कांटा लगा देते हैं कि इसका नाम किताब हयात से निकल गया। यानी आप अपनी मर्जी से किसी का नाम एंटर कर देते हैं, किसी का निकाल देते हैं। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। सो आज हम थोड़ी देर के लिए जल्दी जल्दी ये देखेंगे। ये 3 इस तरह से कॉलम है, तस्वीर बाद में बेशक बना लीजिए अगर हम नोट करना चाहते हैं। इस तरह से जो रिवार्ड्स की किताबें हैं उसमें नंबर 1 क्राउन्स हैं, ताज, ट्रॉफी। दूसरे नंबर पर रिसिपिएंट, किन को मिलेगा? वसूल कुनिंदा। तीसरे नंबर पर बाइबल में कहां लिखा है इस क्राउन के तलक से? 5 क्राउन्स हैं। जी बोलिए, कितने क्राउन्स हैं? 5 तरह के ताज हैं
जिसका जिक्र हमें नए अहदनामा में मिलता। ये उनको मिलेगा जो मसीह में आकर, मसीह में होकर काम करते हैं। उनके काम इन किताबों में मुंदरज होंगे, लेकिन मसीह को कबूल करने के बाद डायरेक्ट नाम किताबे हयात में लिखा जाता है। इन किताबों में नहीं, डायरेक्ट नाम किताबे हयात में लिखा जाता है। जिसका नाम किताबे हयात में लिखा जाता है उसके लिए कोई खतरा नहीं है, अनाम ही अनाम है। आमीन। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी नोट कर लें और पढ़ भी लेंगे साथ साथ हवाले। नंबर 1, इम्पेरिशेबल क्राउन, अबदी ताज जो मुरझाएगा नहीं, खत्म नहीं होगा। किन को मिलेगा? दूसरा कॉलम जरा देखिए, किन को मिलेगा? जो पाकीज़ा जिंदगियां बसर करते हैं। किताबे याद में नाम लिखवाने के बाद जिंदगी कैसी होनी चाहिए? पाक। पत्रस यही कहते हैं, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। जो मुकद्दस जिंदगियां बसर करेंगे और जो डिसिप्लिन्ड जिंदगी बसर करेंगे वही डिसाइपल्स। पहला ग्रंथियों नामा बाब 24 से 27 आयत तक सिर्फ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला ग्रंथियों 9वां बाब 24वें आयत से, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। जी, बात समझ आ गई। ये कौन सा क्राउन है? मुरझाने वाला नहीं, इसलिए इसका नाम रखा गया है इम्पेरिशेबल, यानी अबदी ताज। किनको मिलेगा? जो पाक जिंदगियां, मुनज़्ज़म। वो कहता है हवा में मुक्के नहीं मैं मारता। हवा में मुक्के मारने का मतलब क्या है? जिधर दी गल आई उधर टुर पे, दुआ छड़ के पार्टी ते टुर गए, बाइबल स्टडी छड़ गए तो कितने होर पहुंच गए। सर्दियों में किसी ने मछली की पार्टी की, वहां पहुंच गए। एक वक्त के खाने के लिए 1.5 घंटे की इबादत जाया करने, एवं ही बहाना लभ लिया, मैं किसी का पता करन टुर गया। फिर की होया? ठीक हो गया बंदा तुहाडे पता करना। क्या आप खुदा की हजूरी में बैठकर उस शख्स के लिए दुआ नहीं कर सकते? वो ज्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आप वहां जाकर 1.5, 2, 3 घंटे उस शख्स को परेशान करें। पलूस कहता है बेटकाना या हवा में मुके नहीं मारता, इसका मतलब है डिसिप्लिन्ड है, मुनज़्ज़म है। तो ऐसा ताज किसको मिलेगा? जो मुकद्दस जिंदगियां बसर करेंगे और जो डिसिप्लिन जिंदगियां बसर करेंगे। अगला ताज, क्राउन ऑफ एक्सल्टेशन, खुशी का ताज। किनको मिलेगा? सेकंड कॉलम में पढ़े, क्या लिखा है? सोल विनर्स, रूहों को जीतने वालों को यह ताज मिलेगा। अगर आप ये ताज चाहते हैं तो क्या आप रूहें जीतने के लिए काम करते हैं या कि सिर्फ पादरियों से सोच छड़ दे? बहुत से लोग ऐसे हैं, उनका ख्याल यह है कि ये काम सिर्फ पादरी साहबान का है। मैं समझता हूं हर एक बिलीवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोल विने का काम करे। एवरीबॉडी। सानू टाइम ही नहीं मिलता। हम ये कहते रहते हैं बाइबल स्टडी में आए, दुआ में आए, ना दुआ के लिए टाइम, ना टीचिंग के लिए टाइम।
अगर ये दो काम किसी की जिंदगी में नहीं है, वो सोल विनर नहीं हो सकता। सवाल ही पता नहीं। आपके साल जितने मर्जी गुजर जाएं, आप 50 साल भी किसी चर्च के साथ कनेक्ट हो जाएं, जब तक आपकी दुआया जिंदगी और तालीमी जिंदगी ये दुरुस्त नहीं, आपकी जिंदगी में डिसऑर्डरनेस है, बेतरतीबी है। पौलुस क्या कहता है? मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं ऐसे दौड़ता हूं कि जीतूं, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। हवाला नोट कर लीजिए सोल विनर्स के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों, ये वाले जरूर बाद में पढ़ लीजिएगा एक दफा। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब 19-20, जल्दी से रीडिंग। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब 19-20 आए। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे, और हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। खुशी का ताज सोल विनर्स के लिए, जिनमें उसने मेहनत की है, वो कहता है तुम ही हमारी खुशी का ताज हो, जिनमें इंजील सुनाई गई। तीसरे नंबर पर क्राउन ऑफ राइचियसनेस, राष्ट्रवादी का ताज। ये राष्ट्रवादी का ताज उनके लिए है जो खुदा के जाहिर होने के मुंतजर है, इंतजार कर रहे हैं, मसीह की दूसरी आमद के मुंतजर हैं, खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदावंद आने वाला है ना जी। दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब। अक्सर जनाजों पे आपने ये सुना होगा, एक दफा फिर पढ़ लें। चौथा बाब 7वीं 8वीं 2 आयत। दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब 7वीं 8वीं आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हों। आमीन। और हम वेट कर रहे हैं कि वो आए। कैसा ताज मिलेगा? रास्तबाजी का ताज, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। चौथा क्राउन ऑफ लाइफ, ये भी जनाजों पे ही होता है। अक्सर जनाजे से हवाला देता है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का हवाला नोट कर लें। मुकाशवा 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में। इसका मतलब क्या है? कि मसीह की मोहब्बत में आखिर तक बंधे रहें। ये ताज किन को मिलेगा? जिंदगी का ताज जो मसीह की मोहब्बत में बंधे रहते हैं। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का। दूसरा वाला पढ़ लीजिए, यकूब के खत में से पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। यकूब पहला बाब उसकी 12वीं आयत। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हालेलुया। खुदा से मोहब्बत क्या है? जावे ते जान मेरा ईमान, ते थोड़ी जी मुसीबत आ जाए तो फिर है कोई थाईलैंड च वाकफ, मलेशिया च कोई वीजे का बंदोबस्त हो सकता है? असाइलम लैके दौड़ जाओ। आज बहुत से लीडर्स, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम मुंह से निकलेगा तो बात अमेरिका तक पहुंच जाएगी। मोस्टली असाइलम पे, अनफॉर्चुनेटली असाइलम कि पाकिस्तान च बड़े बुरे हालात। क्या ये अनबिब्लिकल है? क्या मुसीबतें, तकलीफ, दुख अनबिब्लिकल है? क्या ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ? तो फिर हवाला किस किदों पढ़ना है? जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का। तो जिंदगी का ताज मिलेगा जो एंड तक उसके वफादार रहते हैं। बाहर जाना
कोई इश्यू नहीं, जाएं, जरूर जाएं। अगर खुदा कहता है तो चले जाओ। अमेरिका तो अगे भी जाना तो उत्थे भी टुर जाओ किधर, लेकिन खुदा की मर्जी से अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप असाइलम लेते हैं तो ये खतरे की घंटी है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन याद रखिए मुसीबतें बाइबल के मुताबिक है, दुख बाइबल के मुताबिक। अगर दुख आ जाए तो क्या हम ईमान से इनकारी हो जाए? एक शख्स है जो मजहब तब्दील करके बाहर चला गया। किसका इनकार किया जी? ते हर साल आ गए थे जनाब, शुक्रगुजारियां करते हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दी थी। इनकार किसका किया? जिसने मसीह का इनकार किया है, इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता। बहुत से लोग ये काम करते हैं, ताज कहते हैं हमें जिंदगी का महज। एक शख्स है जिसने दूसरी शादी की है और ये बताया गया कि नईम साहब ने वहां कलाम सुनाया था। मैं जो कलाम नईम साहब सुना दिया पाए कोई सुनावे, उनका निकाह गलत हुआ है, शादी गलत है तो गलत है। मुझे ये भी पता है कि नईम साहब को इन्होंने बताया भी नहीं होगा कि इन्हें दूजी शादी की थी। आई एम श्योर। कहां पे शादी की गई है? पर्ल कॉन्टिनेंटल में। पैसा है ना भाई, तो क्या नईम साहब के कलाम सुनाने से उनका निकाह ठीक हो जाएगा? नो। लेकिन उन्होंने परवाही कोई नहीं, आज दौड़े फिरते हैं जिदा कोई हिसाब ही नहीं। नाम नहीं बताऊंगा, आपको वसवसे में डाल दिया है, सोचते रहे बंदा कड़ा है। पांचवा ताज हुए नहीं पूरे अजय कि नहीं? कितने ताज हो गए? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? और चौथा? अब्दी ताज किनको मिलेगा? मुकद्दस और मुनज़्ज़म जिंदगी बसर करते हैं। खुशी का ताज किनको मिलेगा? जो रूहें जीतते हैं। रासबाजी का ताज किनको मिलेगा? जो खुदा के ज़हूर के आरज़ूमंद है या खुदा से प्यार करते हैं। जिंदगी का ताज किसको मिलेगा? जो एंड तक खुदा से मोहब्बत करेंगे। आखिरी ताज पांचवा, जलाल का ताज, क्राउन ऑफ ग्लोरी। ये किनको मिलेगा? लिखा हुआ, क्या लिखा है? पास्टर्स, आगे शेपर्ड्स चरवाहे, और लीडर्स, डीकन्स, एल्डर साहब, बिशप साहब, सारे साहब, जितने भी साहब हैं उन सब के लिए है। लेकिन इन लीडर्स के लिए जो पिछले ताज हैं उनके लिए काम करना बड़ा जरूरी है, और यह है जलाल का ताज, क्राउन ऑफ ग्लोरी। जल्दी से हवाला देख लीजिए और पढ़ भी लीजिए। पतरस का पहला खत 5वां बाब, पहला पतरस 5वां बाब 4थी आयत। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। कैसा मिलेगा? सेहरा जो मुरझाने का नहीं। ये अगर आप अंग्रेजी की बाइबल पढ़े तो यहाँ क्राउन ऑफ ग्लोरी है। अगर आप दूसरी आयत से पढ़ लें
तो बड़ा मुनासिब होगा। दूसरी से चौथी आयत तक ये याद रखना है। ये खास तौर पर इसलिए मैंने कहा ये शेपर्ड्स के लिए है। लिखा है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। वाकई कुछ लोग नमूने बन जाते हैं, लेकिन हमने अच्छा नमूना बनना है, गुड एग्जाम्पल। आमीन। सो ये 5 तरह के ताज हैं। और मैं समझता हूं अगर आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप किसी को ये 5 ताज शेयर कर दें, आप 1 घंटा बोल सकते हैं इन पे, सिर्फ 5 ताजों के ताल्लुक से लोग यकीनन बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। सो कीप इन कांटेक्ट, अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहें, मैसेजेस देखते रहें। जो प्रोग्राम्स आने वाले वीक्स में होंगे आपको बता दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि श्योर है कि अगले ट्यूसडे केनिया से एक खुदा की खादमा